महागौरी माता की कथा। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा सूची। माँ गौरी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देते हैं। माँ गौरी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मंदिर को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। शिव पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके उनका अभिषेक करना चाहिए। माँ गौरी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ानी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ गौरी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। माँ गौरी कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। खीर, मौसम के फलों का भोग लगाना चाहिए। आरती उतारकर पूजा को संपन्न करना चाहिए। पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ पार्वती से क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन प्रसाद से व्रत खोलना चाहिए। दान करना अति शुभ माना जाता है। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और श्रद्धेय फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का
कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गोर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ है यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या का पूजन भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना अति श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव परमोददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरिये नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है।
नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंखचंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ये थी महागौरी की व्रत कथा और पूजा विधि की कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।